श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 12 और 13। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारित करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। आचार्य जी प्रणाम। क्या एक ओम अक्षर उच्चारण से हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं? क्योंकि गीता में अन्यत्र भी कहा है कि निरंतर नित्य अभ्यास करने से ही योग सिद्ध होता है। नहीं, उच्चारण भर करने से आप परम गति को नहीं प्राप्त हो जाएंगे। गीता जिन्होंने कही और गीता जिससे कही गई, वो दोनों ही आपस में एक बड़ी ईमानदारी का रिश्ता रखते थे। गीताकार ने तो ये कल्पना भी नहीं करी होगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग गीता के वक्तव्यों को समझे बिना ही दोहराते फिरेंगे। वो लोग ऐसे थे, उनकी ईमानदारी के पैमाने ऐसे थे कि वो बात वही बोलते थे जिस बात को वो समझते थे। तो जब वो कहें उच्चारित करो, तो उन्होंने ये मान ही रखा है कि तुम जो कहोगे उसको समझ के ही कहोगे। ये तो एक मूलभूत आवश्यकता है। दो लोग बात कर रहे हैं, बातचीत की गरिमा रखने की ये मौलिक शर्त है कि मैं जो कहूं मुझे पता हो मैं क्या कह रहा हूं, और तुम जो कहो तुम भी अपना सच्चा हाल, अपनी सच्ची बात कहो। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि ओम को उच्चारित करो और मुझ निर्गुण परमात्मा का चिंतन करो, तो वो ये मानकर चल रहे हैं कि जिसके हाथ में ये श्लोक पड़ा है उसमें इतनी ईमानदारी भी है, समझदारी भी है और गरिमा मर्यादा भी है कि वो गीता के साथ झूठे खेल खेलने नहीं आ गया। ये समझा कुछ नहीं है और श्लोक बता रहा है, या मंत्र की तरह बस श्लोक रटे जा रहा है, दोहराए जा रहा है बिना समझे, बिना जाने। 18वें अध्याय में तो श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट निर्देश देते हैं, कहते हैं अभी अभी गीता का जो तुम्हें ज्ञान दिया है ये ऐसों को देना ही मत जिनमें मेरे प्रति निष्ठा, सत्यता न हो। जो झूठा खेल खेलने वाले लोग हैं उनके कान में गीता पड़े नहीं अर्जुन, ऐसा आदेश देते हैं कृष्ण। तो जब कहा जा रहा है कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारित करो, तो शर्त सीधी है, समझो तो कि ओम क्या है। क्या है ओम? गीता को उपनिषद सार भी माना जाता है।
समझाने वाले कहते हैं कि वैसे तो सब 108 उपनिषद पढ़ने चाहिए, चारों वेदों के 108 उपनिषद जो मुक्तिका में वर्णित हैं, पर 108 नहीं पढ़ सकते भाई, तो 11 ही पढ़ लो, जो 11 प्रमुख उपनिषद है। और कोई अगर ऐसा है जो 11 उपनिषद भी नहीं पढ़ सकता, तो गीता पढ़ ले, गीता उपनिषद सार है। तो ओम का अर्थ जो उपनिषदों में वर्णित अर्थ है उससे भिन्न नहीं हो सकता। मांडूक्य उपनिषद ओम को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाता है। 3 ध्वनियां हैं, अ, ओ, म, और चौथा है इन तीनों का आधार, वो जो इन तीनों से पहले भी है, इन तीनों के बाद भी है, इन तीनों के अंदर भी है, इन तीनों से बाहर भी है। ओम को जानना माने सब कुछ जान लेना। उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद आरंभ में ही कहता है ओम सब कुछ है। ओम सब कुछ कैसे है? आपकी जो पूरी दुनिया है, आपका जो पूरा ये विश्व है, ये वही है ना जो आपको प्रतीत होता है, दिखाई देता है। और साथ ही साथ इसमें है आपकी कल्पनाएं, आपके सपने, और उन सब के नीचे हैं आपकी जो घनीभूत वृत्तियां हैं। ये हमारा कुल संसार है। तो ओम की रचना कुछ ऐसे हुई है कि अ से तात्पर्य है, इशारा है चेतना की जागृत स्थिति की ओर। ओम में अ को जानने का अर्थ है तुमने अपनी जागृत स्थिति को जान लिया। जागृत स्थिति को जान लिया माने किसको जान लिया? ये जो आमतौर पर हमारी चेतना की उथली स्थिति है, जो दिन में करीब 14-16 घंटे, 18 घंटे चलती है, जिसमें हम कहते हैं ये दुनिया है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये सुनाई पड़ रहा है, ये सोच रहे हैं हम, हमें ऐसी भावनाएं हो रही हैं। अ को जानने का मतलब है इन सब को जान लेना। फिर उ को जानने का मतलब है तेजस को जानना। अ इशारा करता है वैश्वानर को जानो। वैश्वानर माने एक नाम दिया गया है उसको जो विश्व में रहता है, जो नर विश्व में रहता है, उसको नाम दे दिया है उपनिषदों ने, वैश्वानर। ठीक है। फिर एक बिल्कुल अलग नाम ही दे दिया उसको जो सपनों में आ जाता है, क्योंकि सपनों में आप कुछ और ही हो जाते हैं ना। आप आंखें खोल करके जो थे और जो आप सपनों में हो जाते हैं, उनमें आमतौर पे कोई संबंध तो होता नहीं, कि होता है? सपने में तो आप कुछ भी हो जाते हैं। तो उसको नाम ही दूसरा दे दिया, उसको नाम दे दिया तेजस। ठीक है। उस तेजस का संबंध आपके विचारों से नहीं है, उस तेजस का संबंध आपकी वृत्तियों से है। तो अ को जब आपने जाना तो आपने किसको जाना? दृश्यमान संसार को और अपने विचारों को। जब आपने उ को जाना तो आशय है कि आपने जान लिया अपनी तमाम वृत्तियों को। देखा है ना, ऐसी वृत्तियां जो आंखें खोल करके प्रकट नहीं होती, वो सपनों में प्रकट हो जाती हैं। वो सब कुछ जो जब आप 16-18 घंटे जगे हुए होते हैं तो इसका ख्याल नहीं आता सामने, जो बातें दबी दबी सी रहती हैं, वो सोते समय कई बार बिल्कुल उछाल मार देती हैं, एकदम सामने आ जाती हैं। पुराने डर, भावनाएं, आशंकाएं, आशाएं, वासनाएं, ये सब सपनों में प्रकट हो जाती हैं। तो ऊ को जानने का मतलब है मन के
उस हिस्से को जान लिया जहां ये सब पुराना कचरा भरा हुआ है। ठीक। फिर आता है म। म को जानने का मतलब है मूल वृत्ति को ही जान लेना। जो म का अनुभव करता है, उपनिषद उसको एक और अलग नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं प्राज्ञ। वो अलग ही है। उसको न तो ये दुनिया दिखाई दे रही है, ना उसको सपने दिखाई दे रहे हैं। वो बस अपनी एक अंधेरी गुफा में सोया हुआ है। उसको मूल वृत्ति कहते हैं, अहम। म से उससे तात्पर्य है। ठीक है। और फिर है वो जो म के बाद आता है, आप कहते हैं ना ओम, म भी मिटा। म के बाद क्या है? एक शांति, एक शून्य, वैसा ही जैसा पहले भी था ओम से। वो चौथा है, वो तुरीय है। वो है जो इस अ उ म के सारे खेल को देख रहा है। क्योंकि अ उ म कुल मिलाकर के हैं क्या? वो चेतना की तीन अवस्थाएं ही तो हैं। कुल मिलाकर के चेतना है अ उ म, ओम। तो ओम सिर्फ अ उ म नहीं है, वो अ उ म के बाद वो भी है जो चेतना का साक्षी भर है, जो आत्मा है। ओम में सब कुछ आ गया। ओम में पूरी दुनिया आ गई। वो दुनिया जो दिखाई देती है बाहर बाहर, वो दुनिया जो बसती है हमारे भीतर, और वो बिंदु, वो जड़ जो इस दुनिया का कारण है, हमारी अहम वृत्ति। और ओम में वो भी आ गया जो इस दुनिया के पार का है और इस दुनिया का आधार है, जो तीन के बाद चौथा है। तो जब कहा जा रहा है ओम का चिंतन करो या ओम का उच्चारण करो या ओम को जानो, तो वास्तव में आपसे कहा जा रहा है पूरे के पूरे मन को जान लो। मन में एकदम सतह पर क्या है? अ। जो थोड़ा और गहरे जाते हैं वो किसको जान जाते हैं? ऊ को। अब अ को कौन जानता है? अ को सब जानते हैं। कोई आपको बहुत ज्ञानी इत्यादि नहीं होना, सामान्य आदमी भी अ को जानता है। वो कहेगा दुनिया हम जानते हैं, दुनिया में लोग होते हैं, घर होते हैं, देश होते हैं, पेड़ होते हैं, नदियां होती हैं, ये सब हम जानते हैं। तो अ को जानने वाले बहुत हैं। ऊ को जानने वाले कुछ कम ज्ञानी हैं। ऊ को जानने वाले कुछ ही लोग हैं। अब जैसे अभी की बात करें तो ऊ को किसने जाना? फ्रायड ने जाना। फ्रायड ने कहा कि सब जानते हैं कि खुली आंखों में क्या चल रहा है, मैं तो सपनों की जांच पड़ताल करूंगा। तो ऊ को जिसने जाना, उसको अगर महर्षि नहीं तो कम से कम आधा ऋषि तो बोल ही सकते हैं कि उन्होंने अ से नीचे उतर के ऊ की जांच पड़ताल कर ली। फिर और नीचे जाने वाले भी हैं जिन्होंने मूल अहम वृत्ति का अर्थात म का ही अन्वेषण कर लिया। और फिर वो हैं जिन्होंने कहा तीनों को जान लिया और तीनों में कहीं भी हमें उलझना नहीं। हम तो वो हैं जो मुक्त हैं तीनों से। हमारी जगह कहीं और है, हम कहीं और रहते हैं। जो इन चारों को जान ले उसके पास अब जानने को बचा क्या? जो इन चारों को जान गया वो कृष्ण को जान गया। इसीलिए ओम की, प्रणव की सनातन धर्म में इतनी महत्ता रही है। भारत की जो विधि रही है प्राचीन समय से, वो सत्य को शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से प्रस्तुत करने की रही है। भारत का सारा आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो ध्वनि आधारित है। शब्द की इसीलिए हमारे यहां इतनी पूजा हुई है।
उच्चतम साहित्य को इसीलिए श्रुति कहा गया, उसके बाद वाले को फिर स्मृति कहा गया, क्योंकि जो ऊंची से ऊंची बात थी, दुनिया का जो पूरा का पूरा ज्ञान था, उसको प्रकट ही किया जा रहा था शब्द मात्र के माध्यम से। तो पूरे ब्रह्मांड को किसमें समा करके प्रस्तुत कर दिया गया? ओम में। वो काम जो विज्ञान आज समीकरणों, इक्वेशंस के माध्यम से करता है, उस काम को भारत ने पुराने समय में ध्वनि के माध्यम से किया। तो ओम एक प्रतीक भी है, ओम एक चुनौती भी है, और ओम सबसे प्रबल उपाय भी है। लेकिन वो उपाय काम उन्हीं के आएगा जो समझेंगे। जो समझे बिना ओम ओम करते जाएंगे, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग कुछ समझते नहीं, बस ओम लिख देते हैं या ओम कह देते हैं, सोचते हैं कि इससे कुछ लाभ हो जाएगा। उससे कुछ लाभ होगा भी तो बहुत आंशिक, बहुत सतही। समझिए कि पूरी बात क्या है। जानिए कि चेतना के ये जो 3 खंड हैं, ये आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। जानिए कि विचारों का भावनाओं से, और फिर भावनाओं का वृत्ति से क्या संबंध है। और फिर यह भी जानिए कि जो मूल अहम वृत्ति है वो किसकी प्यासी है। ये जो म है ना ओम में, ये कहां जाकर विलुप्त हो जाता है। म कहां जाके मिट रहा है? किसमें जाके मिट रहा है? किसमें जाके मिट रहा है? मौन में जाके मिट रहा है। ये जो म है, जो मूल अहम वृत्ति है, ये मौन की प्यासी है, ये मिटने की प्यासी है। ये ओम का संदेश है। अ को जानने निकलोगे तो किसमें प्रवेश करना पड़ेगा? ऊ में। ये दिन भर के जो क्रियाकलाप होते हैं, अगर ये समझने हैं तो उनको समझने के लिए अपने अवचेतन मन की ओर जाना पड़ेगा। वो अवचेतन मन जो सपनों में सक्रिय हो जाता है। और ये जो आधा चेतन मन है, इसमें जो खुराफात चलती है उसको जानना है तो अहम वृत्ति को पकड़ना पड़ेगा। और अहम वृत्ति जिससे मिलने को आतुर है, जिसमें मिटने को आतुर है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम कृष्ण भी है। ठीक है।